हेलो एवरीवन, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा जो YouTube चैनल है इसमें हम लोग बेसिकली क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th जो भी बच्चे जेक बोर्ड से देने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बेसिकली हमारा टारगेट है जेक बोर्ड के सिलेबस को कवर करना, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो या फिर आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, मतलब जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का एक सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें वो लोग को हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के साइंस का बायोलॉजी पोर्शन को है ना, यानी कि जीव विज्ञान। हम लोग जानते हैं जो हमारा साइंस है यानी कि विज्ञान है, ये 3 पार्ट में बांटा हुआ है ना, 3 भागों में बांटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान की, है ना। जीव विज्ञान की जो पाठ है यानी कि अध्याय है उससे हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें क्लास 10th की जीव विज्ञान का पोर्शन, तो इसमें अध्याय 5 से स्टार्ट होता है ना। अध्याय 5 है पहला चैप्टर जीव विज्ञान का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है दोस्तों? बच्चों, इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, या इसी को इंग्लिश में बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रॉपर नोट्स के साथ, कोशिश करिएगा आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते हुए जाएं। यदि आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स के साथ ही हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है क्लास 10 का चैप्टर 5। ठीक है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम नाम है। तो आखिर जैव प्रक्रम जो है ये हम कहते किसको है ना। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन को जानेंगे कि जैव प्रक्रम आखिर किसे कहते हैं। देखिए, वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों के शरीर में जीवन को बनाए रखने और चलाने के लिए आवश्यक होती है जैव प्रक्रम कहलाती है ना। यानी कि ऐसे यदि सिंपल भाषा में यदि हम लोग समझे तो इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव को जीने के लिए जितना भी हमारे शरीर में एक्टिविटी होता है ना, जितना भी हमारे शरीर में प्रक्रियाएं होते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे क्या क्या होती है? हम सांस लेते हैं यानी कि श्वसन होता है, खाना खाते हैं, पोषण मिलता है, उत्सर्जन होता है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन कहलाता है ना। ये सभी चीजें जो है दोस्तों वहन होता है, ये सभी चीजें हमारे शरीर के अंदर होती है हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए। तो ये आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के बुक में जो डेफिनेशन है वो है ये, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि वैसे सभी क्रियाएं, सारा प्रोसेस जो एक साथ मिलके अनुरक्षण का कार्य कर रहा है, यानी कि बॉडी को मेंटेन करने का काम कर रहा है ना, बॉडी को सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, जैसे में क्या क्या था? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक एक करके सभी चीज को पढ़ेंगे। इसमें एक और हो जाएगा उत्सर्जन, और एक होता है आपका वहन या परिवहन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं 4 चीजों पे आपका पूरा जो एनसीईआरटी का बुक है वो खत्म है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक
जो है हमारा वो है पोषण। क्या है? पोषण। तो पोषण किसे कहते हैं ना, इसमें बेसिकली पूछा जाता है क्वेश्चन कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं ना। तो पोषण की बात करें दोस्तों, देखिए इसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, सबसे पहले इसका परिभाषा को जानते हैं। परिभाषा क्या है? एक ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव पोषकों को ग्रहण करता है जिससे उसे ऊर्जा प्राप्त होती है तथा नया जीव द्रव्य का निर्माण करता है। तो पोषण भी एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पोषण यानी कि खाना खाते हैं। एक तरह से बोलिए कि खाना खाने के बाद जो खाना के थ्रू खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद क्या होता है, उससे ऊर्जा मिलती है, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक है। और पोषण क्यों जरूरी है? तो पोषण हमारे शरीर की वृद्धि, विकास आदि में सहायक होता है। हम लोग खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करते हैं ना, जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलती है वो क्या करता है, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ना, इसीलिए पोषण जरूरी है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पोषण के प्रकार। तो दोस्तों पोषण के बेसिकली दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं स्वपोषी पोषण। क्या कहलाता है? पहला है स्वपोषी पोषण, है ना, स्वपोषी पोषण। और दूसरा जो प्रकार है वो होता है आपका विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वैसे मतलब स्वपोषी पोषण किससे कहेंगे, ठीक है, तो वैसे जीव या वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। और वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना के दूसरे पे निर्भर रहते हैं वो आपके विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है पेड़ पौधे, है ना, और विषम पोषी पोषण के एग्जाम्पल है मनुष्य, जानवर आदि। तो इसके बाद हम लोग अच्छे से बात करेंगे अगले, इसी में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि स्वपोषी पोषण जो है उसका थोड़ा और बात करेंगे, है ना, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में। तो चलिए थोड़ा आगे और हम लोग जानते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है ना। बच्चों ये पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर बताइए या लिखिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो कि इसके अंतर को बताता है। ठीक है, तो देखिए स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, ठीक है, एक साइड हम लोग लिख रहे हैं स्वपोषी पोषण और दूसरा साइड लिखे हैं विषम पोषी पोषण। इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए पहला पॉइंट है स्वपोषी पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम लोग स्वपोषी पोषण भी कहते हैं, पहला पॉइंट। और विषम पोषी पोषण में पहला पॉइंट क्या है, तो विषम पोषी पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे पर निर्भर रहते हैं ना। हम लोग जानते हैं विषम पोषी पोषण क्या होते हैं, वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं ना। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इसमें जीवधारी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं या करते हैं। यानी कि आपके जो स्वपोषी पोषण है इसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन किसके सहायता से, किसके द्वारा, तो आपका उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, है ना। जबकि विषम पोषी पोषण में जीवधारी अपना इसमें जीवधारी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है, जीवधारी अपना भोजन जो है ये प्रकाश संश्लेषण नहीं बना, मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है,
तो स्वपोषी में इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, यानी कि आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल है इसका पेड़ पौधे, यानी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं ये आपके स्वपोषी पोषण कहलाते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जबकि विषम पोषी पोषण का तीसरा पॉइंट है, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। और विषम पोषी पोषण का उदाहरण की बात करें तो ये आपका मनुष्य, जानवर आदि आ जाएगा ना, अमीबा, पैरामीशियन सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एक और हम लोग पॉइंट बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, है ना, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, थोड़ा देखिए। अगला पॉइंट हम लोग का है प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। देखिए चलिए थोड़ा सा और इसका बहुत अच्छा रिएक्शन है वो देख लेते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना रहा है, आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है ना। यही ग्लूकोज जो है ये आपका पेड़ पौधे खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं, जिससे हम लोग श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। छोटा सा एक डायग्राम है, देखिए इसमें क्या है कि सन है, सन के द्वारा सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, जल जो है ये आपका जड़ के द्वारा ग्रहण करते हैं ना, और इन सभी के उपस्थिति में फाइनली ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये था पूरा आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। ये जो कि आपका स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे विषम पोषी पोषण के प्रकार के बारे में, है ना, कि विषम पोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं और वो किन में पाए जाते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। अब बात करेंगे विषम पोषी पोषण के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो विषम पोषी पोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आपका प्राणी संपोषण, दूसरा प्रकार होता है मृत जीवी पोषण और तीसरा होता है परजीवी पोषण, है ना। हम लोग तीनों देखेंगे कि प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण में क्या क्या होता है ना, किसको कहते हैं। तो क्या है, देखिए इसमें डेफिनेशन, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है ना। यानी कि साफ साफ है, सिंपल है। वैसे जीव जो खाना को पूरी तरीके से निगलते हैं, ठीक है, निगलने के बाद हमारे शरीर के अंदर में ही उसका पाचन होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका मानव यानी कि हम लोग खुद, ठीक है, और अमीबा। ये क्या होता है, खाने को हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से अंदर निगलते हैं, फिर हमारे शरीर के अंदर में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है, प्राणी संपोषण में। दूसरा प्रकार है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण ये वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से करते हैं, है ना। किससे करते हैं, तो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है फफूंदी और कवक। फफूंदी और कवक जो कि आपका मृत जीवी पोषण का, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिएंट्स का, सेप्रोफिटिक का बहुत मतलब अच्छा एग्जाम्पल है ना, मृत जीवी पोषण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है।
तीसरा प्रकार होता है परजीवी पोषण, है ना। ये क्या होता है, तो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, आपके परजीवी पोषण यानी कि पैरासिटिक कहलाते हैं ना। वैसे जीव जो किसी और शरीर में किसी और जीव के शरीर में रख के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी पोषण, है ना। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है अमरबेल, जू यानी कि ढील और जोक। ये क्या होते हैं, ये सभी के सभी परजीवी है ना, परजीवी है, यानी कि ये क्या होते हैं, किसी दूसरे के शरीर में रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे विषम पोषी पोषण के प्रकार खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से बात करेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है, फिर मानव में पोषण कैसे होता है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।